बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िर, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर रहा है। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के अंदर अपनी जासूस आबदोज़ को भेजा ताकि पाकिस्तान की जासूसी कर सके, पाकिस्तान की बहरिया को, पाकिस्तान की नेवी को एक चकमा देकर वहाँ से राज चुरा सके। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में भारत हमेशा नाकाम रहा है और भारत को मुंह की खाना पड़ी है। नाज़िर, भारत की आबदोज़ पाकिस्तान के समंदरी पानी के अंदर आती है, समंदरी हुदूद के अंदर आती है, जिसे पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की बहरिया ने फौरी तौर पर पकड़ लिया और फिर उसे माफ़ी तलाफ़ी के बाद वापस जाने दिया। नाज़िर, दुनिया भर के अंदर भारत की नाकाम जारियत की और जासूसी की ये कोशिशें पकड़ी गई है, बेनकाब हुई है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारत को नंगा करके ये दिखा दिए है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह के जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है। भारत LOC पर ख़तरनाक फ़ौजों को डिप्लॉय कर रहा है, भारत LOC पर हथियारों को नस्ब कर रहा है, इजाफी नफरी को भेज रहा है और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने इत्तेहादियों को जमा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को मुँह की खाना पड़ रही है। आप जानते हैं भारत ने जो बालाकोट के नाम से झूठी स्ट्राइक की थी और भारत जो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करता रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के कई जहाज़ गिरा दिए थे, अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद भारत की ये हमले की दूसरी बड़ी कोशिश थी, जासूसी की कोशिश थी, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं हैं, बल्कि ख़राब हैं और ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। भारत चाइना के हाथों पिट रहा है, चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज को नाकों चने चबवा रहे हैं और भारतीय फ़ौज बेबस है कश्मीरी मुजाहिदीन के सामने। ऐसे में भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसे हमले का जवाब मिल सके। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात तो लग रहे हैं, मीडिया के ज़रिए से झूठ तो फैलाया जा रहा है। ख़ुद भारतीय मीडिया ये बात तस्लीम कर चुका है कि हमारे मीडिया पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के साथ, अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। यह भारत का मीडिया इतराफ़ कर रहा है और अब भारत इस तरह की जासूसी करके दुनिया के अंदर अपने आप को बेनकाब करवा चुका है। लेकिन फिर भी जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं और जो आलमी इदारे हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसल हो, ये सब भारत की तरफदारी करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाते हैं। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये है कि कुफरिया ताकतें सारी की सारी मुत्तहिद हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसलिए मुसलमानों को भी मुत्तहिद हो जाना चाहिए। नाज़िर, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि भारत जंगी जुनून के अंदर इस हद तक मुब्तला हो चुका है कि अब इसराइल के साथ भी भारत ने मुआहिदे कर लिए हैं। इसराइली भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा सामने आया है इसराइल का, और इसराइली वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है। फिर भारत ने इसराइल के साथ मिलकर एक नया क्वाड ग्रुप तश्कील दिया है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस नए क्वाड ग्रुप के अंदर UAE शामिल है और इसके अंदर इसराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है और भारत शामिल है। इससे कबल भारत का जो क्वाड नेशन का ग्रुप है उसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल हैं। तो भारत अब इसराइल से मदद ले रहा है और हमारी इतलात ये हैं कि भारत ने इसराइल से असलहा भी ख़रीदने का मुआहदा कर लिया है और इसराइल के फ़ौजी भारत आएंगे और पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर LOC पर डिप्लॉय होंगे, मुतय्यन होंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई के अंदर, जंग के अंदर भारतीय फ़ौज को मदद देंगे। और नाज़िर, ख़बरें ये भी हैं कि भारत के अंदर पहले ही इसराइल अपने जासूसी के मराकज़ बना चुका है। कश्मीर के अंदर जो हिंदू इंतहा पसंदों की तहरीक है उसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए भारत ने इसराइल से मुआहिदा किया और अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है। तो ये चीज़ें भारत की जंगी जुनून की अलामत हैं और ये इन चीज़ों से बात वाज़ेह होती है कि ख़ित्ते के अंदर भारत स्पॉइलर है, भारत बदअमनी फैलाने वाला अनासर में से उनका सरगना है और भारत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। भारत की दहशतगर्दी आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी जारी है। दाइश के दहशतगर्दों को भारत फंडिंग कर रहा है, तरबियत दे रहा है, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर बॉर्डर्स पर हमले करवा देते हैं, बलूचिस्तान के अंदर इंतहा पसंदों को सपोर्ट कर रहा है और अब भारत इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया खेल खेलने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तैयारियां हैं, जिस तरह से पहले भारत को मुँह की खाना पड़ी है, इसी तरह से अब भी भारत को इंशाअल्लाह
मुंह की खाना पड़ेगी। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। इंतहाई अच्छी खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कदमों में, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ताल्लुकात बहाली शुरू कर दी है और अमेरिका पाकिस्तान से बहुत से मामलात में अपनी तलखियाँ दूर कर चुका है। और अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर जो शिकस्त हुई है उसके बाद अमेरिका ने पैंतरा तो ज़रूर बदला है और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए भी कोशिशें की हैं और पाकिस्तान के मुखालिफिन को भी सपोर्ट किया है, लेकिन बहरहाल अमेरिका पाकिस्तान के सामने सरेंडर भी हुआ है। एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि तकरीबन 3 साल के बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल सफ़ीर को मुकर्रर कर दिया गया है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 2018 से अपने सफ़ीर को नहीं मुतय्यन किया था और उसको नामज़द नहीं किया गया था अमेरिका की जानिब से, लेकिन नाज़रीन अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के अंदर एक नए सफ़ीर को मुस्तकिल तौर पर तयन कर दिया गया है। नाज़रीन, जिस सफ़ीर को मुतय्यन किया गया है, इस हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका के नए सफ़ीर दरअसल काफ़ी तजर्बा रखते हैं ख़ित्ते के अंदर। वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे चुके हैं और अरब रियासतों के अंदर भी, बिलखुसूस इस वक्त वो ट्यूनिस के सफ़ीर हैं, लीबिया के अंदर भी रहे हैं और मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर भी वो रहे हैं। इनका नाम है डोनाल्ड आर्मंड ब्लूम। इनको पाकिस्तान के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया गया है और अब ये मुस्तकिल तौर पर सेनेट की मंजूरी के बाद, अमेरिकी सेनेट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान आकर ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान से बहुत से मुतालबात कर रहा है और अमेरिका तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने के लिए भी पाकिस्तान पर प्रेशर डाले हुए है, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों पर ही प्रेशर डाले हुए है। लेकिन अमेरिका को शिकस्त हुई है। अमेरिका खित्ते के अंदर अपना वजूद रखना चाहता है, इसलिए अब अमेरिका सफारती रूप के अंदर खित्ते के अंदर मौजूद रहेगा ताकि पाकिस्तान पर, तालिबान पर नज़र रख सके, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर नज़र रख सके। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को भी अमेरिका की साजिशों को और अमेरिका के प्लानिंग को और मंसूबों को समझना होगा और उसके ख़िलाफ़ अपना रोल प्ले करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक और ताज़ा खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अभी ताज़ा तरीन सामने आई है कि शाम के अंदर बशार अल असद दरिंदे की फ़ौज पर आज एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके अंदर बशार दरिंदे के फ़ौज के जो दहशतगर्द थे, आप उन्हें फ़ौजी नहीं कह सकते, आप उन्हें दहशतगर्द ही कह सकते हैं, क्योंकि इन दहशतगर्दों ने पिछले 13 सालों से मुसलमानों का शाम के अंदर खून बहाया है। लाखों करोड़ों मुसलमानों को शाम से बेदर्दी से कत्ल करके हिजरत पर मजबूर किया गया है, उनके वरसा को निकाला गया है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया है। आज दमिश्क के अंदर शाम में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके अंदर बशार दरिंदे की फ़ौज के 20 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं और ये फ़ौजी कानवाई पर, काफ़िले पर हमला हुआ है, जिसके अंदर बशार दरिंदे की फ़ौज को ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इसके रद्द-ए-अमल में निहत्ते शहरियों पर बमबारी की गई है, जिसके अंदर कई निहत्ते शहरी भी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, बशार दरिंदे को रूस की फ़ौज और ईरानी जंगजू सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका और यूरोप की भी उनको पुष्पनाही हासिल है। ना सिर्फ शाम के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बल्कि फ़लस्तीन के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आज भी फ़लस्तीन के अंदर कई मुसलमान गिरफ़्तार हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी फ़ोर्सेज़ शाम में आकर बमबारी करती है निहत्ते शहरियों पर और बशार दरिंदे की फ़ौजें भी शाम के अंदर लोगों को आकर शहीद कर रही है। फिर तुर्की के ख़िलाफ़ कुर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है, तुर्की को ब्लेम किया जा रहा है, तुर्की को ताने दिए जा रहे हैं। इराक़ के अंदर हालात ख़राब हैं, लबनान के अंदर ईरान की प्रॉक्सी वार लड़ने वाली तंजीम हिज़्बुल्लाह वहाँ के हालात को ख़राब किए हुए है। तो मशरक़ वस्ता के हालात अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि मशरक़ वस्ता के इन मज़लूम मुसलमानों की हिमायत के लिए कम अज़ कम अपना रोल प्ले करें। अच्छी बात है, शाम के मुजाहिदीन बदला ले रहे हैं, लेकिन वो बदले उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से लिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, असलहा नहीं है, उस तरह से ताकत नहीं है। लेकिन बशार दरिंदे की अरब रियासतें सपोर्ट करके, हिमायत करके मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है, यूएई इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहा है, पाकिस्तान के मुखालफत में यूएई इसराइल को कंधा दे रहा है, भारत को कंधा दे रहा है। ये साजिशें बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान को, तुर्की को, दीगर इस्लामी मालिक के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा के दुखों के मदावे के लिए और मजालिम को ख़त्म करवाने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और लोग झूठ से बच सकें। और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।